हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला के बारे में रोचक बातें बता रहा हूं जो आपने आज तक नहीं सुनी होगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बता देता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं निकोला टेस्ला के जीवन से जुड़ी कुछ रोचक बातें। निकोला टेस्ला उन महान वैज्ञानिकों में से एक थे जिन्होंने दुनिया को ऐसे ऐसे आविष्कार दिए जिनका इस्तेमाल आज हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं। टेस्ला को एक रहस्यमय वैज्ञानिक भी माना जाता है। कहते हैं उन्होंने समय यात्रा की थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने खुद कहा था कि उन्होंने भूतकाल, वर्तमान और भविष्य तीनों को एक साथ देखा है। इससे संबंधित उन्होंने किताब भी लिखी थी। साल 1856 में पैदा हुए निकोला टेस्ला एक आविष्कारक होने के साथ साथ मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और फिजिकल इंजीनियर भी थे। सबसे दिलचस्प बात यह है कि बिजली के बल्ब के आविष्कारक थॉमस एडिसन उनके बॉस थे। हालांकि बाद में दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बन गए थे क्योंकि एडिसन डायरेक्ट करंट डीसी को बेहतर मानते थे जिसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना मुश्किल था, जबकि टेस्ला अल्टरनेटिव करंट एसी को बेहतर मानते थे क्योंकि उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान था। निकोला टेस्ला ने 1891 में टेस्ला कॉइल्स का आविष्कार किया था। दरअसल टेस्ला कॉइल एक तरह की इलेक्ट्रिकल सर्किट होती है जिसकी मदद से कम करंट और हाई वोल्टेज की बिजली पैदा की जाती है। आज के समय में इसका इस्तेमाल रेडियो से लेकर टीवी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों में हो रहा है। टेस्ला ने न्यूयॉर्क के नियाग्रा फॉल्स में पहले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का डिज़ाइन तैयार किया। यह प्लांट 3 साल में बनकर तैयार हुआ था और 16 नवंबर 1896 को पहली बार इस प्लांट से नज़दीकी इलाकों में बिजली की सप्लाई की गई। इस उपलब्धि की वजह से नियाग्रा फॉल्स के सामने गोट आइलैंड पर निकोला टेस्ला की यह एक प्रतिमा भी स्थापित की गई है। निकोला टेस्ला को अपने समय से आगे के आविष्कारों के लिए भी जाना जाता है। उन्होंने 1887 में एसी करंट से चलने वाला एक मोटर बनाया था। कहते हैं कि ये आविष्कार अपने समय से आगे का था, इसलिए उस समय इसकी कोई पूछ नहीं थी। कहा जाता है कि रेडियो का आविष्कारक मार्कोनी के बजाय टेस्ला को ही माना जाता है, लेकिन 13 मार्च 1895 को उनकी लैब में आग लग गई। बहुत कम लोगों को पता है कि टेस्ला की मौत के बाद मार्कोनी के पेटेंट को अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने अमान्य करार दे दिया और रेडियो के आविष्कार का पेटेंट निकोला को दे दिया। साल 1898 में इन्होंने रिमोट से चलने वाली नाव बनाई। ये आविष्कार उस वक्त के हिसाब से इतना आगे का था कि लोगों को लगा था कि टेस्ला ने नाव के अंदर किसी प्रशिक्षित जानवर को रखा है। लोगों के इस शक को दूर करने के लिए टेस्ला को नाव को पूरी तरह खोलकर उसके सारे कलपुर्जे दिखाने पड़े। 1934 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि टेस्ला डेथ बीम पर काम कर रहा था जो आकाश में उड़ रहे दुश्मन के 10,000 हवाई जहाज़ों को एक साथ मारने में सक्षम था। उसने इसे बनाने के लिए उस वक्त के बड़े बिजनेसमैन जेपी मॉर्गन से फंडिंग की बात की, लेकिन उसे अतीत में सहायता करने वाले मॉर्गन ने और फंडिंग देने से इनकार कर दिया। हालांकि टेस्ला ने सोवियत संघ से $25,000 का चेक प्राप्त किया था, लेकिन परियोजना नहीं चढ़ सकी। 1943 में जब टेस्ला की मृत्यु हुई तो वो 86 साल का था और कर्ज में डूबा था। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मेरी वीडियो को शेयर भी कीजिए और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।